हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू और पर्सपेक्टिव, इन सब के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कोई भी अगर हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वो फ्रंट से कैसा दिखाई देता है, हमें वो टॉप से कैसा दिखाई देता है, वो हमें लेफ्ट व्यू से कैसा दिखाई देता है, वो हमें पर्सपेक्टिव से कैसा दिखाई देता है। आपको 3D में काम करने के लिए इन 4 व्यू जो हैं, जो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है, पर्सपेक्टिव है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप Alt W प्रेस करते हैं तो ये पर्सपेक्टिव व्यू आ जाता है। इसी व्यू में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है और आप उसे टॉप से देखना चाहते हैं तो आप T प्रेस करेंगे तो टॉप आ जाएगा। मतलब टॉप पे आने का शॉर्टकट की है T, फ्रंट पे आने का है F, और अगर मैं लेफ्ट में आना चाहता हूं तो ये L प्रेस करूंगा तो लेफ्ट आ जाएगा, और आप P प्रेस करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा। आप फिर से Alt W प्रेस करेंगे तो आपका चारों व्यू दिखाई देने लगेंगे। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको इन व्यू को समझाने के लिए मैं कुछ क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं एक ऑयल टैंक जिस पे रखा होता है वो ट्रक एक आपको क्रिएट करके दिखाता हूं कि आपको समझ आए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जब बनाएंगे तो वो कौन से व्यू से बनाएंगे, वो टॉप व्यू से बनाएंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो कौन से व्यू से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। यहाँ पर आपने बॉक्स पे क्लिक किया और आपने एक बॉक्स क्रिएट किया। यहाँ पर ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, जो मैं ऑयल टैंक बना रहा हूँ जिसके ऊपर ऑयल टैंक रखा हुआ होता है, वो ट्रक का पीछे वाला पार्ट है। आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे तो मॉडिफाई में जाकर यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। इन द सेंस कि आपने कोई अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके पैरामीटर हैं जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे अभी कुछ चेंज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं चाहता। आप एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं, आप टॉप व्यू में इसे भी क्रिएट करेंगे। लगभग इसी साइज का मैं यहाँ पे एक लेंथ, विड्थ का और हाइट दे देता हूँ। ये मेरा जो ट्रक बना रहा हूँ ये उसका फ्रंट का हिस्सा है, जहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर बैठे होते हैं और ड्राइवर ट्रक को चलाता है। आप क्या करेंगे, ये मैंने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर बॉक्स लिया, दो बॉक्स को अलग अलग शेप दिया मैंने। आप यहीं पे जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये एक लिस्ट खुल जाती है। सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। आप एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग टूल हैं और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर अलग टूल है। तो फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में बॉक्स है तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर चैम्फर बॉक्स है, ऑयल टैंक है। तो अभी जिस ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत है मैं वही क्रिएट करूंगा। अब मुझे फिलहाल अभी एक ऑयल टैंक एक ऑब्जेक्ट है, मुझे उसकी जरूरत है। आप ऑयल टैंक पे क्लिक करते हैं। आप इसे किस व्यू में मुझे क्रिएट करना चाहिए तो मैं देखता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे टॉप से क्रिएट करता हूं, यहाँ पे आपने यहाँ से इसका रेडियस दिया, यहाँ पे इसकी हाइट दी, और आपने यहाँ पे कैप को, इसके सेगमेंट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि ट्रक में कुछ ये इस तरह से नहीं रखा हुआ होता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि रोटेट ना करना पड़े, मैं जिस व्यू में बनाऊं वो व्यू ठीक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसे फ्रंट व्यू में बनाएंगे। ऑयल टैंक को मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में बनाता हूँ। यहाँ पे आप इसकी हाइट क्रिएट करते हैं और फिर इसकी कैप के सेगमेंट। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपने देखा है कि ये ओरिजिन के सेंटर में क्रिएट हो रहा है। मैं इसे ड्रैग करके पीछे की तरफ ले आता हूँ। तो जहां पे मेरा ये पाइवट पॉइंट है, यहाँ से इसकी हाइट स्टार्ट होती है। तो जब मैं मॉडिफाई में जाता हूँ और हाइट की वैल्यू देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं प्लस में वैल्यू कर रहा हूँ तो ये आगे की तरफ क्रिएट हो रहा है, और माइनस में लेके जाऊंगा तो पीछे की तरफ, लेकिन मुझे आगे की तरफ चाहिए। आप इसे कैप, यहाँ पे मैंने दिया था, आप देख रहे हो, यहाँ पे कैप की हाइट को ठीक कर सकते हैं कि मेरा वो ऑयल टैंक लगे कुछ इस तरह से।
आप Alt W प्रेस करेंगे, आप यहां से इसे नीचे आएंगे तो मेरे पास ये वायर टू वायर, आप फिर Alt W प्रेस करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप व्यू में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरा वायर फ्रेम में दिखा रहा है, यहाँ पे ये वायर फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे रियलिस्टिक दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक हमने सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वायर फ्रेम, तो आप देखेंगे कि ये भी यहाँ पे वायर फ्रेम हो जाएगा। आपने फिर सिलेक्ट किया, बोला रियलिस्टिक, तो ये रियलिस्टिक में आएगा। यहाँ पे वायर फ्रेम की जगह आपने इसको रियलिस्टिक कर दिया तो रियलिस्टिक पे आएगा, आपने इसको शेडिड कर दिया तो शेडिड पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वायर फ्रेम में आए तो ये वायर फ्रेम में आएगा। इसकी शॉर्टकट की है F3, आप F3 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वायर फ्रेम मोड दिखाएगा, और F4 प्रेस करेंगे तो आपको वायर फ्रेम प्लस मैश दिखाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, इजी है काफी। अब मुझे इसके टायर क्रिएट करने हैं। आप टायर को कैसे क्रिएट करेंगे? आप यहाँ पे चैम्फर सिलेंडर लेंगे, और अगर मैं इसे टॉप से अगर मैं क्रिएट करता हूं तो मुझे फिर रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे लेफ्ट व्यू से क्रिएट करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक टायर क्रिएट हो गया। 3D के अंदर आप जब भी काम करेंगे तो आपको मिनिमम 2 व्यू पोर्ट में काम करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट व्यू से ड्रॉ किया है तो आप उसे फ्रंट व्यू में जाकर भी आपको ठीक करना पड़ेगा। पोजीशन के लिए मैंने इसे फ्रंट व्यू से यहां से क्लिक किया। आप शिफ्ट प्रेस करके आप इसे यहां से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, मैं अभी 2 ऑप्शन को यूज करूंगा। कॉपी में क्या फर्क होता है और इंस्टांस में क्या फर्क होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूं और ओके करता हूं, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करता हूं, अगर मैं इसका रेडियस चेंज करता हूं, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में मैंने जो कॉपी है उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास जब टायर है और टायर का रेडियस सेम रहेगा, उसकी हाइट सेम रहेगी, उसके सेगमेंट सेम रहेंगे, तो अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे यहां से कॉपी की जगह इंस्टांस करता हूं, तो मैं अगर इसे सेलेक्ट करके इसका रेडियस चेंज करूंगा तो इंस्टांस ऑब्जेक्ट में भी ये चेंज होगा। तो जब आप कोई रेलिंग बना रहे होते हैं, घर की रेलिंग बना रहे हैं, या आप एक जैसी चेयर लगा रहे हैं, तो इंस्टांस करेंगे। आपने फिर इसे सिलेक्ट किया, आप लेफ्ट व्यू में आते हैं, आपने इसे यहाँ कॉपी किया। अब कॉपी करने के लिए जब मैंने इसको मूव किया तो यहाँ इंस्टांस मुझे चाहिए, आप ओके करेंगे। फिर आप शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने ड्रैग किया, फिर मुझे इंस्टांस चाहिए। अब मुझे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे पास पास ये 2 लगा लूंगा कि 2 टायर होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का मेरा एक ट्रक दिखाई देगा। ट्रक के में आप देखिए टायर, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि थोड़े से ऊपर होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। मैं चाहता हूं कि अब मुझे इसके आगे के जो शीशा होता है जहां से ड्राइवर देखता है, मुझे वो चीज बनानी है। आप Alt प्लस, जब भी काम अगर किसी व्यू में काम करना शुरू करते हैं तो आप Alt प्लस W प्रेस करेंगे और इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, Alt प्लस W का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ कॉर्नर के अंदर एक टूल है हमारे पास, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टूगल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम काम ये टूगल भी करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जाते हैं, आप बॉक्स लेंगे। आपको यहाँ से इसका ग्लास बनाने हैं, आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ग्लास, और आप इसे अगर L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट व्यू आ जाएगा। लेफ्ट व्यू में अगर मैं इसको मूव करूंगा तो यहाँ पे आपको जहां पे पोजीशन दे दी मैंने, यहाँ पे आएगा। फिर आपने इसको शिफ्ट प्रेस किया, फिर ये यहाँ पर आएगा, कॉपी कर या इंस्टांस कर सकते हैं। आप P प्रेस करके पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि कैसा बन रहा है मेरा। तो मैं F3 करूंगा तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है मेरा। मुझे यहाँ पे 2 हेडलाइट लगानी है। आप फ्रंट व्यू में जाएंगे, आप F3 करेंगे तो वायर फ्रेम मोड दिखाई देगा आपको। आप फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पे क्लिक करके एक्सटेंडेड प्रिमिटिव पे आएंगे। आप ऑयल टैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑयल टैंक क्रिएट करेंगे। सेम ऑयल टैंक जो आपका क्रिएट होगा वो कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे ओरिजिन पे।
तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। मैं ओरिजिन पे आया, फिर अब मैंने F प्रेस किया तो मैं फ्रंट व्यू पे आ गया, और शिफ्ट प्रेस करके जब मैंने इसको यहाँ पे, जरूरी नहीं कि हर चीज को इंस्टांस करेंगे, आप कॉपी भी कर सकते हैं, मैंने कॉपी कर लिया। तो इस तरह से मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको विजुलाइज करना है कि रियल वर्ल्ड में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रक बना रहा हूँ तो मैंने विजुलाइज किया, सोचा कि वो जो ऑयल टैंक है वो कहाँ रखा होता है। तो वो आपका जो ऑयल टैंक है वो पीछे इस तरह से चैसी के पीछे यहाँ रखा होता है। ड्राइवर के जो ग्लासेस हैं जहाँ से वो देखता है वो कहाँ पे होते हैं, लाइट्स कहाँ पे होती हैं, और टायर कहाँ पे प्लेस होते हैं। तो उसी तरह से मैंने उस व्यू से उसे क्रिएट किया। अगर आप इंटीरियर पे काम कर रहे हैं तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि अगर आप दीवार के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, जैसे मैं टीवी लगा रहा हूँ, जैसे मैं एक वॉल क्लॉक बना रहा हूँ, तो एक सीनरी लगा रहा हूँ, पेंटिंग लगा रहा हूँ, तो वो वॉल पे लगे होते हैं, तो वो आपके फ्रंट या लेफ्ट या राइट में होगा। लेकिन अगर आप कोई बेड बना रहे हैं, जो चेयर बना रहे हैं, या कोई फैन लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो आपकी सीलिंग या फ्लोर पे होता है, तो वो हम टॉप से लगाते हैं उसे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।